वैसा इंसान नहीं चाहिए जो अपना स्वार्थ दे। तीनों पार्टियों से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। पूरा जन कल्याण में उनका पूरा ध्यान होना चाहिए, एकदम समाज सेवी होना चाहिए। और जो भी पेमेंट मिलेगी वो सर जनता के हित में लगाया जाएगा। इस बस में कुछ नहीं मिला तो उस बस में बैठ गए, उस बस में कुछ नहीं मिला तो उस बस में बैठ गए। राजनीति में आ गए हो, विरोध तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा क्योंकि सारी कंट्री में ही ज्यादातर बीजेपी के हैं, तो सर अब वो कुछ नहीं कर पाए तो अब एक हल्के में एक छोटे से चुनाव में क्या कर पाएंगे सर, देश का तो हुआ नहीं कुछ। नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं अजय। एलनाबाद चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। वैसे तो पूरे भारत में 3000 से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसका नाम है भारतीय संत मत पार्टी, जो अपने आप को बाकी सभी पार्टियों से अलग बता रही है। और उस पार्टी ने एलनाबाद चुनाव में अपना प्रत्याशी भी पेश किया है। ये पार्टी पहले भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में अलग अलग इलेक्शन लड़ चुकी है। और उस पार्टी के संस्थापक स्वामी अमर आनंद जी महाराज मेरे साथ हैं। साथ में है पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष योगिता चौधरी भी, और इनके साथ साथ पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव बाला रानी जी भी मेरे साथ हैं। तो पार्टी क्यों और किस मायने में बाकी सभी पार्टियों से अलग है, स्वामी जी से जानते हैं। स्वामी जी राम राम। पहले तो पार्टी इसलिए अलग है कि आज हम देखते हैं कि राज धर्म बिल्कुल दहशत हो चुका है। राजा को राज धर्म का पता नहीं है, न अपने बच्चों का पता है, और न ही कि देश की अर्थव्यवस्था का पता है, और न ही शिक्षा नीति का पता है। तो इस विचारधारा को समझते हुए 2005 में इस पार्टी का गठन किया गया था। और ये पार्टी पूर्ण रूप से संत मत धारा की है, यानी संत कोई कपड़े पहनने से नहीं होता, विचारधारा का संत हो, यानी उसमें शीलता, संतोष, नम्रता और शांति हो, और सबको एक नज़र से देखने वाला हो। ऐसी विचारधारा की ये पार्टी बनी है। इसलिए सभी पार्टियों में फूट डालो राज करो है, इसमें है सबको जोड़ो और राज करो, भाईचारा बढ़ाओ, एक साथ मिलके चलो फिर राज करो। ऐसी विचारधारा है इसकी। पार्टी का आपने एक सिद्धांत बना रखा है जिसकी शपथ आप हर प्रत्याशी से दिलवाते हैं, क्या कुछ है उस शपथ में? हर प्रत्याशी के बारे में जैसे हमारा संविधान बनाया है, उस संविधान में हर प्रत्याशी हमारा ऐसा होगा कि सबसे पहले तो ये होगा कि आज देश में अनाप शनाप पेंशन व तनख्वाह ले रही हैं। आपको शायद इस बात का अचंभा होगा या पता भी होगा आपको कि एक एमएलए 5 से 6 लाख रुपए महीना भर की पेंशन, वो तनख्वाह और भत्ते वगैरह लेता है। और जब पेंशन का जिक्र आता है तो अगर वो 4-5 बार बन जाता है उतनी पेंशन लेता है। एक आदमी 2.5-3 लाख रुपए पेंशन ले रहा है। तो मेरे दिल में ये विचार आया कि इस देश का क्या होने वाला है। दुनिया कमाती है और राजनेता है वो सब अपने घर भरते हैं, तो इसलिए कमाता कोई खाता कोई और देश की अर्थव्यवस्था चौपट होती जाती है। इस प्रकार हमने अपने प्रत्याशियों को कहा कि आप कोई भी आएँ तो सेवा में आएँ, आप अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे, तनख्वाह लेंगे तो वो अपने हलके में लगाएं। इस तरह हमारे पार्टी के शपथ पत्र है, उसमें भी ऐसी विचारधारा है। और पार्टी पूर्ण रूप से जनता की सेवा के लिए है, यानी हमारे जो भी नुमाइंदे होंगे वो केवल व केवल सेवा में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो अनाप शनाप पेंशन ले, वो करे, वो करे, ये करे। और इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि मैंने सर्वे किया 2010 में कि हमारे देश में 3,13,91,000 मुकदमे चल रहे हैं। आप सोचिए और विचार करिए, जिस देश में इतने मुकदमे चलते हैं वो देश कैसे पनपेगा। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में 2010 में देखा, 54,864 मुकदमे पेंडिंग थे। बड़े अचंभे की बात है, जहाँ पर 34 जज हो तो वो इतने मुकदमों का फैसला कब करेंगे। लेकिन अब 2021 में जब मैंने देखा तो वो बढ़कर 69,000 हो गए। उधर देखा मैंने हाई कोर्टों में तो उस समय 40 लाख थे 2010 में, और आज वो 45 लाख हो गए। फिर मैंने देखा टोटल अधीनस्थ सेवाओं में या लोअर कोर्टों में और में तो 3.5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। ये सारी बातें देखते हुए मैंने सोचा
कि अब हम जगह जगह अपने प्रत्याशी उतारें और प्रत्याशियों को ये कहें कि ये फूट डालो, राज करो। मेरा राज आ गया तो मैं उसको जेल में दे दूंगा, मेरा आ गया तो मैं उसको जेल में दे दूंगा। छोटी सी बात होते ही और वो तुरंत आपके एक दूसरे पे मुकदमा दर्ज करा देते हैं। एक मुकदमा को साफ करने के लिए और दूसरे जनता की सेवा करने के लिए हमने अपने प्रत्याशियों को उतारना शुरू किया है और इस मकसद से पार्टी बनाई गई। अब बात ऐलनाबाद चुनाव पर करते हैं और ऐलनाबाद चुनाव पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं योगिता चौधरी, पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष हैं, भारतीय संत मत पार्टी। पहले तो आपने हल्के में जाकर क्या क्या समस्याएं देखी हैं, ये बताइए। सर अगर हल्के में जाके समस्या देखने की बात हो तो सबसे बड़ी यहाँ के ऐलनाबाद हल्के की प्रॉब्लम है सर सेम की समस्या। सर वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है। और सर सेकंडली सर लोगों के पास मोस्टली जब हम जाते हैं तो सर कुछ लोगों की तो ये शिकायत होती है कि जो पार्टी हमको पानी ला के देगी पीने का हम उसको वोट देंगे। और सर एक बात और है कि लोगों की एज सर 75 प्लस हो चुकी है, अभी तक उनकी पेंशन नहीं बनी है। सर ये तो है 3 मेजर प्रॉब्लम सर। तो ये प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं, बहुत ज़्यादा लोग तरस रहे हैं सर पानी के लिए, गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और सर लोग ये प्रॉब्लम्स मेनली देखने में आई सर। आपने फिर अपने प्रत्याशी से भी इन बातों को लेकर चर्चा करी होगी, तो क्या वो बताते हैं कि इसके लिए हमारा ब्लूप्रिंट या हम इस तरीके से इस चीज़ों का समाधान करेंगे? सर पहले तो अगर इन चीज़ों की हमको समाधान करना है तो उसके लिए हमको सर फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा। वो फाइनेंशियली सर हम स्ट्रांग कैसे होंगे? जो आज हमारे देश में जो भी MP MLA बनते हैं वो जितनी बार कुर्सी बैठते हैं उतनी बार पेंशन लेते हैं। और उनकी जो बेसिक जो सैलरी होती है सर वो 2.5-3 लाख रुपए होती है एक विधायक की। तो सर अगर हमारा ये मोटिव है कि हम वो सैलरी या तो लेना और लेंगे ना तो उन सैलरी को जनहित में जमा करवा दिया जाएगा। और सर वो सारा पैसा एक तो जो हल्के को डेवलप करने के लिए सरकार से पैसा मिलता है वो, और जो सैलरी का जो पैसा मिलता है सर वो मिक्स करके और फिर सर जनता की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम अपना लेवल बेस्ट देंगे सर कंप्लीट करने के लिए, सर ख़त्म करने के लिए। आपकी नीतियाँ और भाजपा वो भी अपने आप को राजधर्म की पार्टी बताती है, तो समानता नहीं दिखती दोनों में आपको? सर वो शायद मुझे नहीं लगता कि मुझे सर फर्स्टली तो सर हम किसी का विरोध नहीं करते और मुझे नहीं लगता ये सब मुझे आम जनता को बताने की ज़रूरत है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि सब कोई मिट्टी तो खाता नहीं है, सब लोग अनाज खाते हैं, सबको पता है रियलिटी है क्या। तो सर मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सर पार्टी का जो मेन मोटिव है वो किसी का विरोध करना नहीं है, असंवैधानिक नीतियों का विरोध करना जो हम कर रहे हैं सर। ये राजनीति में आ गए हो, विरोध तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर आपकी लड़ाई है, आपने बेरोजगारी पर बात करी कि गरीबी से जनता त्रस्त है, भूखमरी से त्रस्त है, तो वो देन भी तो पार्टियों की है ना, क्योंकि जिन पार्टियों ने इतने सालों से देश पर राज किया है वो नहीं इनका समाधान करवाई, तो उनका विरोध तो आपको करना पड़ेगा डटकर। सर विरोध सर अलग अलग तरीके से होता है। एक तो होता है कि आप मुंह से बोल बोल के विरोध करोगे और एक आप फील्ड में वर्क करके आप विरोध करके दिखा रहे हो कि भी हाँ भाई आप ये काम नहीं कर पाए, हमने ये कर दिया। हमने कैसे कर दिया? आपकी तो प्रधानमंत्री कुर्सी आपकी, मुख्यमंत्री कुर्सी आपकी, और अब तो डिप्टी CM की भी ऑलमोस्ट इन्हीं के साथ दोनों का प्रत्याशी खड़ा हो रहे हैं, एक गोविंद कांडा जी। तो सर जब ये लोग इतने सारे कुर्सियों पे हमारे ऑलमोस्ट सारी कंट्री में ही ज़्यादातर BJP के हैं, तो सर अब वो कुछ नहीं कर पाए, तो अब एक हल्के में एक छोटे से चुनाव में क्या कर पाएंगे सर? देश का तो हुआ नहीं कुछ। बाई इलेक्शन पर बात थी और बाई इलेक्शन के लिए मुझे जो सूचना मिली कि आपने बालारानी जो पार्टी की महासचिव हैं, इनको भी आपने कैंडिडेट के रूप में उतारा था पहले, लेकिन अब बलवान सिंह है आपकी पार्टी की ओर से, ऐसा क्यों किया फिर, मतलब इनकी जगह उनको? सर इनकी कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत आ गई थी, तो ये तो हमारे थे मेन कैंडिडेट, और जो कवरिंग कैंडिडेट है भाई बलवान सिंह, तो सर इनके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ आ गई, इसलिए हमने उनको उम्मीदवार बना दिया सर। आप कैंडिडेट में क्या देखते हैं, क्या कौन सी क्वालिटीज़ देखते हैं और तब उसको टिकट फाइनल करती है आपकी पार्टी? सर हम कैंडिडेट में ये क्वालिटीज़ देखते हैं कि सबसे पहले तो जो हमारी पार्टी उनको शपथ दिलवाती है, जैसे अभी आपको स्वामी जी ने बताया कि वो अपना पूरा जन कल्याण में उनका पूरा ध्यान होना चाहिए, एकदम समाज सेवी होना चाहिए, और जो भी पेमेंट मिलेगी वो सर जनता के हित में लगाया जाएगा। अपना हमें वैसा इंसान नहीं चाहिए जो अपना स्वार्थ देखे, जो आज हमारे देश में ऑलमोस्ट हो रहा है कि सब लोग बस आज यहाँ इस बस में कुछ नहीं मिला तो उस बस में बैठ गए, उस बस में कुछ नहीं मिला तो उस बस में बैठ गए, और फिर जनता भी मतलब जो पार्टी जो वो बस है वो भी उस चीज़ की टिकट दे देती है उनको। तो सर वो है कि अपना स्वार्थ ना देखे, अपने से पहले अपनी जनता को समझे, क्योंकि सर एक प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, सर कोई भी हो, कोई भी नेता हो, वो एक उस एरिया का, उस हल्के का सर पिता के रूप में होता है। तो जैसे हमारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई अपने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उसी वे में सर जो विधायक बनेगा सर वो भी अपने से पहले अपने बच्चों के, अपने जो हल्का वासियों के बारे में सोचेगा सर, उनके हित के लिए सोचेगा।
इनडायरेक्ट रूप से आप कहीं ना कहीं विरोध तो कर ही रही हैं। अब साथ के साथ एक और बात ऐड कर लेते हैं कि आपका जो प्रत्याशी है वो कुछ लोग बता रहे हैं कि वो हल्के का नहीं है, मतलब एलनाबाद का नहीं है, शायद वो हिसार का है, बलवान सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी सर। सर हमारी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है सर, तो वो हमारी उसमें कोई वो नहीं होता कि आप कहीं से पर्टिकुलर आप झांके हो वहीं से लड़ो, आप कहीं से भी लड़ सकते हो। बस आपकी ये शर्त होनी चाहिए कि आप वहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो आप समझ रहे हो, आप मन से उनमें क्या कमियां हैं हल्के में, आप वो सॉल्व करने के लिए हो तो सर वो आप कहीं से भी हो सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर। बाला रानी भी मेरे साथ हैं। आपने क्या रुझान देखा हल्के में, आपको पार्टी को समर्थन मिल रहा है? सर बिल्कुल हमारी पार्टी को बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि तीनों पार्टियों से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। तो हमें मतलब लोगों को ज़रूरत है कि हमें कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे हमें कोई ऑप्शन मिले कि हम वहाँ जा सकें। अब नोटा वाले मिल रहे हैं कि हमें कोई मतलब ऐसा ऑप्शन मिले कि हम 3 पार्टी के अलावा कोई पार्टी को सिलेक्ट करके उनको वोट दे सकें। कल राकेश टिकैत भी आए चोपटा गांव में, महासम्मेलन किया उन्होंने और बड़ी बात कह गए कि जो आदमी आपके बीच आके पहले 6 महीने जो गठड़ी छोड़ गया था उसको सवा करके दे दो, यानी उसको भारी समर्थन से जिता दो। कहने का मतलब इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने अभय चौटाला को समर्थन दे गए वो। तो फिर ऐसे में आपकी जो खिचड़ी थी खराब कर गए वो। सर देखो, जो टिकैत साहब ने जो भी मतलब ये फैसला दिया, ये बहुत ज़्यादा गलत फैसला उन्होंने दिया है। क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी ने कुर्सी किस लिए छोड़ी थी? इसलिए छोड़ी थी कि वो किसान आंदोलन के समर्थन में थे, इसलिए छोड़ी थी। लेकिन उनका जो मकसद था वो पूरा तो नहीं हो पाया था। तो फिर अब उनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था दोबारा, क्योंकि अब ये जो अनाप शनाप पैसा बर्बाद हो रहा है वो आम जनता का ही पैसा बर्बाद हो रहा है। तो अब किसान ये तो है नहीं कि टिकैत साहब ने ही ठेकेदारी उठा रखी है सारी की सारी। किसान तो कांग्रेस में भी है किसान। अब हमारे जो किसान नेता हैं लगातार जो कार्य करते आ रहे हैं, किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, अब उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है सर इस चीज़ से। तो फिर विकल्प के रूप में आपको चुनेंगे लोग? बिल्कुल सर, हम जा रहे हैं तो बहुत मान सम्मान मिल रहा है और लोग स्वागत करते हैं और वादा करते हैं कि आने वाले वक्त में हम मौका देंगे भारतीय संत मत पार्टी को। तो आने वाले वक्त में कितना मौका लोग भारतीय संत मत पार्टी को देंगे, इनका चुनाव निशान है रोड रोलर। ये देखने वाली बात होगी। चुनाव परिणाम 2 नवंबर को आने हैं और आपके साथ साथ हमें भी इस चीज़ का इंतज़ार होगा। कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय, बैग न्यूज़, एलनाबाद।